मासी सत्र के लिए। तो बहन के नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, पर 35 साल से ज़्यादा की नहीं थी, वो यंग थी। और जब वो महिला जागरण, नारी जागरण की बात जब विषय में हम लोग उनको बताते थे तो वो रोने लग जाती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों रोती है। तो उनसे एक दिन पूछा गया कि बहन क्यों रो रही हो। बहुत सारी बहनें होती हैं तो एक एक की समस्या नहीं समझ पाते हैं। तो वो रोती रही। फिर एक दिन हम उनको पूछे कि क्यों रोती हैं आप। तो वो आ करके बताने लगी कि जो आपदा आई 2013 में, तो मेरे आँखों के सामने मेरी बूढ़ी सास जो वृद्ध हो चुकी थी, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे मेरे ही सामने जब धड़धड़ा के सब गिरे और बहते चले गए। और मैं ही क्यों, मैं मात्र 1 साल से गायत्री मंत्र जप करती थी, न मैं शांति कुंज देखी थी, न मैं गुरुदेव माता जी को देखी, न मैं किसी को नहीं। बस मुझे कहीं से अखंड ज्योति मिला और उसी को पढ़ती थी। और 1 साल से गायत्री महामंत्र का मैं जप कर रही थी। और मैं थोड़ी ही दूर में खड़ी थी, मेरे सामने सब कुछ बहते बहते चले गए। मेरे बच्चे मेरे साथ में थे, उनकी उंगलियां छूटी और ऐसे पहाड़ से गिरे, क्योंकि पहाड़ों में बहुत छोटे छोटे से घर होते हैं। तो बहनों, उनके सामने ही सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया और अकेली बची रही। वो कही कि मैं 24 घंटा जब पहाड़ से दौड़ करके जा रही थी तो 24 घंटा मैं एक ही स्थान पर खड़ी थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन है, क्या है, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं 24 घंटा के बाद में जब हेलीकॉप्टर से बिस्किट और पानी की बोतल गिरा रहे थे सबके लिए, तो मेरे सामने भी एक बिस्किट की पैकेट और एक बोतल पानी वहाँ पर गिरा और उसको मैं खाने लगी। जैसे कि मेरा यहाँ पर कितनी बड़ी हादसा हुई है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और मैं बिस्किट और पानी को जैसे ही पानी पी, बिस्किट को खाई, तो मुझे होश आया कि मेरा तो सब कुछ चला गया है, पर अकेले में कैसे बची हूँ। मुझे भी चले जाना चाहिए, मुझे भी बह जाना चाहिए, मुझे भी उन्हीं लोगों के साथ में चले जाना था, क्यों मैं बची हूँ। फिर धीरे धीरे पता नहीं मेरे अंदर में कहाँ से ये शक्ति आने लगी। तो बहनों, वो धीरे धीरे अपने आप को ऐसे संभालने लगी। और वो बहन साधारण नहीं थी, टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी वो। और हमारे शांति कुंज के भाई बहन, हमारे जो भाई लोग हैं, वो जब वहाँ पर गए आपदा में, तो 3 सेट का छोटा छोटा घर बनाए, बच्चों के पढ़ने के लिए 3 सेट का स्कूल बनाए। तो वो हमारी जो दीदी है, वो 200 बच्चों के साथ रहने लगी। तो उनकी हिम्मत देखिए। हम बोलते हैं ना, प्राचीन नारियों के पास इतनी शक्ति, तो उनके पास भी देखिए अपनी शक्ति का कैसे सदुपयोग करती है। बोली कि दीदी, मेरे तो 2 बच्चे बह के चले गए, लेकिन मैं आज 200 माँ की बच्चे बनकर के मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ। सोचिए उनकी ताकत, उनकी हिम्मत। ऐसे ही नारियों की जरूरत है। इसलिए कहते हैं, नारी नहीं सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी। घर घर की नारी सिंदूर बनकर चमके, मौका लगे तो हाथों की चूड़ियां तलवार बनकर खनके। कि नारी हर जगह अपनी बुद्धि, विवेक, उनके अंदर में जो स्नेह है, प्यार है, बुद्धि है, विवेक है, उनके इस्तेमाल कर लेती हैं। और हमारे बच्चों को देखिए, हमारे ही तो बच्चे हैं। जो 3rd क्लास के बच्चा बोलता है मुझे टेंशन मत दो। बच्चा को बोलना नहीं आता है, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन उनको जरा सा बेटा पानी ला के दे दो, मुझे होमवर्क करना है, मुझे टेंशन मत दो। कहाँ से सीखता है वो बच्चा? हमसे ही तो सीखता है।
इसलिए घर का वातावरण नारी को बनाना चाहिए। नारी हर परिस्थिति में खुश रखने वाली है। वो परिवार को, समाज को और राष्ट्र को समुन्नत और सुखी नारी ही बना सकती हैं। इसीलिए सभी बहनों से निवेदन करती हूँ, क्योंकि हमारी कल आदरणीय शेफाली जी आएंगी, तो नारी जागरण के ही विषय है दीदी का, तो वो नारी जागरण के बारे में बताएंगी। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, दीदी के मुखारविंद से हम लोग सुनेंगे अमृत वचन, तो और ज़्यादा आप लोग समझ पाएंगी। इसलिए बहनों निवेदन करती हूँ कि नारी की प्रार्थना करें, ये शांति विश्व के निर्माण में लग जाए। सर्वत्र शांति ही शांति विराजमान हो, मन में, तन में, घर में, परिवार में, सभी जगह शांति ही शांति हो। ऐसी भाव के साथ आइए शांति पाठ करें। सभी लोग यहाँ से हिंदी में शांति पाठ किया जा रहा है। हमारे बाद आप शांति कीजिए, दोहराते चलेंगे। जो बेटियां हैं वो लोग थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं, पहले शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। प्रार्थना करें, हे त्रिभुवनपति, हे त्रिलोकीनाथ, हे परम पिता परमात्मा, हम सबके मनों में, तनों में, घर में, परिवार में, नगर में, ग्राम में, अंतरिक्ष में, गगन में, औषधि में, वनस्पति में, इस विश्व के सकल